बिल्कुल लोकतंत्र के तरीके से चलती है, संविधान से चल रही है। भैया जनसंख्या बहुत ज्यादा इधर हो चुकी, इधर के आदमी उधर जावे, परेशान रहे, बहुत दुखी रहे। जनसंख्या स्टेट वाइज कम होगी, स्टेट में हमारे स्टेट में जितनी जनसंख्या होगी कम से कम हमारे स्टेट का पैसा वहीं यूज होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ लोग तरक्की कर सकेंगे, आप अपने काम को मुकाम देंगे, सारा वो देंगे। यहाँ देख लो पश्चिम में घर बनाने के लिए जगह नहीं है, पूर्वांचल में कितनी जगह ले लो आप तो जानते हैं, भी तो आंखों देखिए, तो किसी की कहने की बात ही नहीं है जी कि भाई इसका सर्वे करवा लो, कितने रोजगार पे घर गैल, कितने रोजगार है, कितने सरकारी रोजगार है, कितने प्राइवेट कर रहे हैं जी। कैसे कैसे धक्के खा खा के प्राइवेट खून चूस ले भाई साहब। प्राइवेट नौकरी वाला सुबह को बुलाने के बाद में रात में 10 बजे कोशिश करता है कि बंदे को छोड़ दूं मैं, जो ठीक जॉब पे है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दिल्ली में शामिल हो जाना चाहिए एनसीआर, कुछ लोग कहते हैं अलग हरित प्रदेश बनना चाहिए। भाई गाजियाबाद कर लो एनसीआर में, इसे कर लो एनसीआर में, लेकिन स्टेट तो बनाना पड़ेगा। इनकी मजबूरी, दिल्ली सेंटर ही कितना झेल लेगी आप मुझे बताओ। भाई सेंटर भी तो एक स्टेट है, वो सेंटर है, वो भी तो एक इसी तरीके से चक्रवों का एक पार्ट है इसका चक्की का, वो भी तो है, वो ही कितना झेल लेगी। दिल्ली खुद ही परेशान है कि इतनी पब्लिक है, वहां सुथरा धुआं प्रदूषण, मार लो घेर लो गाड़ी। एक आप संसद में जाने की कोशिश करो, 2 घंटा पहले दिल्ली में घुसो, जब जाके संसद पहुंचोगे आप बताओ दिल्ली क्या करेगी जी। मैं तो ये कह रहा दिल्ली के पार्ट काट के ये अलग स्टेट छोटे छोटे कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कम से कम दिल्ली को राहत मिले। काम वो करो जो सबके मन हो, अच्छा लगे और सारी बात हो, मेरा तो यही कहना है। बंटवारे की बात चल रही है, तो क्या ये हित में है? क्या डेवलपमेंट होता है छोटे राज्यों में? जी बिल्कुल हित में है, सबके लिए है, गरीब मजदूर सबके लिए है जी, ये किसानों के लिए, सबके लिए। देश का विकास अच्छा होगा, स्टेट का अलग स्टेट बन जाएगा तो बहुत अच्छा आएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब ये बैठे हुए हैं कि इन्होंने, हालांकि जब हरित प्रदेश का मूवमेंट चला तो बहुत सक्रिय भूमिका भी रही, और कब कब हरित प्रदेश को लेकर एजेंडा लाया गया। ऐसा भी हुआ कि 1997 में एक बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव गया भी था, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो अभी हम बात करते हैं, हमारे बीच में जयराज जी एडवोकेट साहब हैं, इनसे ही बात करते हैं। तो क्या तरक्की होती है छोटा राज्य बनने से? देखो तरक्की तो होती है, हमारी हरित प्रदेश की डिमांड बहुत पहले से रही है। तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है, जो टैक्स है, वो पूरे प्रदेश का अगर लगाया जाए तो पूरे प्रदेश में से 67% पश्चिमी उत्तर प्रदेश केवल देता है, इसके 10-12 जिले, और खर्च होता है वो पूर्वांचल में जाके। तो पूर्वांचल के लोग नहीं चाहते कि भाई देश का या प्रदेश का बंटवारा हो, और जो राजस्व यहाँ से पैसा इकट्ठा टैक्स का पैसा जा रहा है उनसे आपका विकास रुक जाए। लेकिन यदि ये दोनों प्रदेश अलग अलग हो जाएंगे तो सरकार की नीति होती है, जैसे उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड में इंडस्ट्री गई, क्यों गई, उसके पीछे क्या कारण है। जो भी प्रदेश अलग डिवाइडेशन होता है, नया प्रदेश बनता है, तो उसमें कुछ फैक्ट्रियों के लिए टैक्स फ्री होता है कि आप इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यदि हमारा विभाजन हो जाता है प्रदेश का, तो पूर्वांचल में भी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, पश्चिमांचल में भी, हरित प्रदेश में फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो प्रदेश का तो प्रोग्रेस तो करेगा, प्रोग्रेस तो होगी। तो बंटवारा निश्चित है। और चौधरी अजीत सिंह जी ने मांग उठाई थी पहले, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने 1997 में विधानसभा में भी, लोकसभा में मांग उठी थी, और वो पक्षधर रहे हैं, हमारी पार्टी हमेशा पक्षधर रही है कि प्रदेश का डिवाइडेशन हो, प्रदेश का विभाजन हो और प्रदेश विकास करे। एक प्रदेश बेहतर होगा, या कुछ लोग कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ प्रदेश, मतलब ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिले दिल्ली में शामिल होते हैं, तो ज़्यादातर कौन सा इसमें बेहतर है? देखिए अभी तो देखना पड़ेगा कि दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद है और मेरठ है, बागपत भी करीब पहले क्या था, एक मेरठ ज़िला हो गया था। जब गाजियाबाद नहीं था, बागपत नहीं था, हापुड़ नहीं था, तो एक ज़िला होता था। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा था। उसके बाद ये ज़िलों में डिवाइड हो गया, हापुड़ अलग बन गया, गाजियाबाद अलग बन गया, बागपत अलग बन गया। ये डिवाइड होने से कोई भी चीज़ हो जो छोटी होती है वो ज़्यादा तरक्की करती है। आज के समय में क्या है, 403 विधानसभा है और करीब करीब 24-25 करोड़ पॉपुलेशन हो रही है, और 75 जिले हो रहे हैं, और इतना बड़ा एरिया हो रहा है। अगर इसको डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में, अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो तरक्की ज़्यादा होगी। कुछ दिन पहले 2002 या 3 में या इसके आसपास की बात है, मुझे याद है, एक हरित प्रदेश का एक आंदोलन चला था। उसमें हमारे पूर्व विधायक सोनवी सिंह तोमर थे जो उस आंदोलन को लेकर चले थे, चौधरी अजीत सिंह जी की अगुवाई में।
वो बनाया गया था। हमने भी उस आंदोलन में हिस्सा लिया और खूब नारे लगाए। और एक कारण और है, ये जो पश्चिम यूपी है, इसका कम से कम जो इसकी कमाई 60% जो हो जाता है राजस्व, वो और बाकी प्रदेशों में जो है 40%। तो जो यहाँ से जाता है वो अधिकतर पूर्वी इलाके में ज़्यादा लगाया जाता है। इसलिए ये चाहते नहीं हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं। मुझे याद है मायावती के समय में एक बार जब ये हरित प्रदेश का मुद्दा उठाया था तो मायावती ने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था और कांग्रेस की सरकार थी। 2007 में प्रस्ताव दिया था, चुनाव से पहले एक रैली भी की थी, और 2011 में 4 राज्यों का प्रस्ताव पास भी किया था। पास किया था, मायावती की सरकार थी, लेकिन वो केंद्र ने नहीं करा। आज तो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो मुझे लगता है इस प्रदेश को, इसको वेस्ट यूपी को अलग कर दो। अगर आपको लगता है दिल्ली के नज़दीक कुछ ज़िले हैं तो दिल्ली में जोड़ दो, लेकिन इसका डिवाइडेशन हो जाए तो मुझे लगता है तरक्की होगी। क्या आपको लगता है कि जो प्रदेश बड़ा है कि पश्चिम का जो राजस्व है वो पूर्वांचल में खर्च होता है? राजेश भाई, ये जो प्रदेश विभाजन की मांग है ये आज की नहीं है। सबसे पहले 1957 में चौधरी चरण सिंह जी ने मांग उठाई कि प्रदेश का विभाजन हो। प्रदेश होगा उसमें तरक्की नहीं हो सकती। अगर छोटे राज्य होंगे तो उनमें तरक्की होगी। अब देखिएगा कि हमारा यहाँ से हाई कोर्ट जो है 700 किलोमीटर पे है। जो माध्यमिक शिक्षा का डायरेक्टर बैठता है, उस शिक्षा का डायरेक्टर बैठता है, लोक सेवा आयोग का है, सारे के सारे ऑफिस जो है सब इलाहाबाद हैं, सारे के सारे उनके सब वो लखनऊ में भी हैं। तो यहाँ का 78% जो राजस्व यहाँ के लोग देते हैं वो लगता है यहाँ केवल 22% है और बाकी सारा खर्च पूरब में होता है। यहाँ कोई, अगर हमारा छोटे प्रदेश होंगे, इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाएगा तो यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, यहाँ जो है निदेशालय भी बनेंगे, यहाँ हाई कोर्ट भी बनेगी और यहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। और लोगों को जब रोज़गार मिलेगा तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। तो छोटा प्रदेश बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास मोर्चे के नाम से करीब 3 महीने पहले एक संगठन का गठन किया है, जिसके विनय बंसल जी जो हापुड़ के हैं व्यापारी, वो इसके हमने अध्यक्ष बनाए हैं और इस पर हमारा काम शुरू चल रहा है। जसपाल मलिक जो हैं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो इसमें लगे हुए हैं। मैं इसमें लगा हुआ हूँ और कई जो पूर्व IAS हैं, IPS हैं और जो रजिस्ट्रार वगैरह रहे हैं वो भी इसमें लगे हुए, इसमें जो हैं कर रहे हैं। और चौधरी अजीत सिंह ने 1997 में इसमें ये बात उठाई थी और सोनवीर तोमर जी को और प्रताप भट्टे वाले थे, उनको जो है इसकी वो जिम्मेदारी डॉक्टर महराजुद्दीन करती दिए चला, लेकिन बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि इसमें व्यापारी, शिक्षक, वकील और किसान सबको जोड़ने तो तो इसलिए हमने गैर जाट को वहाँ बनाया है और ये देखा है कि ताकि व्यापारी भी जुड़े, शिक्षक भी जुड़े और छात्र भी जुड़े, इसलिए हम इसमें कर रहे हैं। वहाँ तो आंदोलन मुखर हो इसके लिए तैयारी शुरू कर दी? बिल्कुल शुरू कर दी। संगठन को पहले हम बना रहे, रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका। आपको लग रहा है कि अगर प्रदेश का बंटवारा होगा, अलग प्रदेश होगा, तो रोजगार के अवसर खुलेंगे, किसानों की जो इस समय समस्या का समाधान हो? ये बात तो सत्य है। जो हमारा जो बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा नहीं का 2 अलग राज्य बनेगा, बनने के बाद इसमें बेरोजगारी भी खत्म होगी, बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, क्षेत्र का विकास भी होगा। क्योंकि छोटा राज्य मान लिया उत्तराखंड ने डिमांड रखी थी, उत्तराखंड छोटा राज्य बना, माँ देखो कितनी भी विकास हुआ है, हर चीज़ का विकास पड़ेगा। उधर कोई याद में इंडस्ट्रीज भी एरिया उधर चला गया है, तो छोटा देश जो होगा वो विकास की तरफ को चलेगा। राठी, क्या रीजन है कि पिछले लगभग 60-70 सालों से ये मांग चल रही है कि प्रदेश का बंटवारा हो? गवर्नमेंट जब चुनाव आता है तब तो ये सब मांग उठती हैं, चुनाव के बाद वो नहीं है। ये मुद्दा जो है हमारे राजनीतिक लोगों ने राजनीति में कर दिया है। इस मुद्दे देश में काफ़ी लंबे समय से चलती जा रही है। अब हमारे जो सांसद थी, जो मंत्री जी वो सत्ता में थे तो हो चुके हैं, उन्होंने मुद्दा अब उठाया है आगे।
भाई जब तुम वहाँ बैठे जब भी उठा वो भी चुनाव के आसपास ही उठाया शायद। चुनाव के आसपास, तो ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है आज की तारीख में। ये मुद्दा भाई छोटा प्रदेश होगा, डेवलपमेंट अपने आप होगा, रोजगार होगा, इधर कर रखा है इन्होंने। सारा जो डेवलप है पूर्व साइड में है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हरित प्रदेश होना चाहिए, उसकी हम मांग करते हैं हरित प्रदेश की। तो क्या लगता है आपको कि जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, बहुत सारे अभी एक डाटा आया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई एम्स नहीं है, और जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ 24-25 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं। तो लगता है आपको कि ये जो प्रदेश के बंटवारे की मांग है, इसमें लोग जुड़ जाएंगे, मास लेवल पे ये मूवमेंट खड़ा हो जाएगा? जरूर होगा, करेंगे, सभी को अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ हम जो भी मांग करते हैं उसकी हाई कोर्ट की, जैसे हमारे वकील लोग हैं बेचारे, वो भी हाई कोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं वो भी इधर, लेकिन उस पर कोई समाधान कुछ नहीं हो पाता। आपको लगता है कि प्रदेश का होना चाहिए? क्या लाभ होगा अगर बंटवारा हो गया? लाभ मैं बता रहा हूँ आपको, जनसंख्या विस्फोट इसका घटक है जी। घटक क्यों है कि पश्चिमी साइड में जितनी जनसंख्या इतनी पूर्वांचल में नहीं है। दूसरी चीज, हाई कोर्ट में हिंदू मुस्लिम मतलब सभी जातियों के मुकदमे ये हाई कोर्ट में जाते हैं। एक हाई कोर्ट इलाहाबाद के ऊपर पड़े रहते हैं, सारा इतना वो है, जज है, साल भर मुकदमा सुनवाई करने में लगा दे और उसके बाद सुनने में मुकदमा तय नहीं हो पाता, इतनी वो सजा काट लेता जेल में पड़ा हुआ जी। और इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा कि इतने दिन जेल में सजा काट ली, उसके बाद मुकदमा तय हो रहा है, फिर वह सजा वह खत्म होगी। ये व्यवहार चल रहा है। अरे जजों की नियुक्ति में नहीं भर लगे तो इधर एक बेंच इधर डाल दें और इधर नए जजों की नियुक्ति कर दे, तो कम से कम इधर की पब्लिक को राहत मिले। हमारा स्टेट अलग हो जाएगा, पब्लिक डिवाइडेशन हो जाएगी। उत्तराखंड की तरीके से हम लोग भी नौकरी पाएंगे, जिनका 2-2, 3-3 बच्चे, उन लोगों को रोजगार नहीं है। जो भ्रष्टाचार इस तरीके से हर नौकरी में जगह जगह, मान लिया कोई सरकार है नौकरी का वो निकाल रही है वैकेंसी, और उसके बावजूद उसके पेपर लीक हो रहे हैं, क्या मतलब है जी? सरकारी तो करा रही है अपना पीछा छुटाने के लिए। आप बताओ हमें, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? आप अधिकारी बना दिए, आप सस्पेंड, आपको जेल आपको क्यों नहीं होती? आपने पेपर लीक कर दिया, आप क्यों नहीं पकड़े जाते? टेबल पीछे से हाथ है आपके, इसलिए नहीं पकड़े जाते। बड़ी स्पष्ट बात है, इसका घटक जनसंख्या विस्फोट है। मेडिकल में देख लो और किसी देख लो, जनसंख्या कम होने के तुरंत बाद ही या तो पूरा एक रखो तो जनसंख्या कम करो, और एक नहीं रखते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग करो, जाकर राहत मिलेगी। बड़ा स्पष्ट फंडा है सबका। लगातार पिछले 60 साल से मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट मास का क्यों नहीं हो निकलते ना अलग प्रदेश की मांग? दिन बीत ना होए तो माला, ये धरी तेरी कंठी माला, बिना नहीं चलता भी लगा। अब जब वहां तक ऐसे पैसे से जाएंगे, इतने लोग हैं, इतना टाइम लगेगा, इतना खर्चा लगेगा। अब लोग लिख रहे हैं, दोबारा चल रहा है प्रदेश का, आ रहे हैं लोग हमारे साथ में, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी जातियों में से मुकदमे जाते हैं हाई कोर्ट में। बताओ मेरी बात गलत हो तो आप बताओ पत्रकार महोदय। सरकार बना देगी? बिल्कुल, जब लोग इकट्ठे होंगे, एकत्र होंगे, सरकार तो करेगी। बहन मायावती जी ने, जो मुख्यमंत्री रही हमारी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने 4 राज्य बनाने के लिए कहा था। वो तो केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी, वो प्रस्ताव पास हो जाता ये मामला सारा पार। लेकिन सरकार का तो दावा है कि ना तो अब यहाँ कोई बेरोजगार का मामला है, ना यहाँ किसान परेशान है, जो कि किसान की आय दोगुनी कर दी, और ना यहाँ छात्र परेशान हैं। जहाँ तक मेडिकल का मामला है तो यहाँ मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है। सरकार कही है कि पिछले 40-50 साल में इतना आमूल परिवर्तन नहीं होगा जितना इन 10 से 12 सालों में हुआ। आप मुझे ये बता दो पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो, मैं कहूँ तो शायद आप ना मानेंगे, लेकिन आप गिनती करो पूर्वांचल में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज, आप मुझे गिनती करके बता दो। हो सके सरकार को समझ में आ जाए, हमारी भाषा ना समझ में आती है, आप मीडिया के माध्यम से ही समझ में आ जाए। भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, ना हम सरकार की बुराई कर रहे हैं, ना हम उसकी अच्छाई कर रहे हैं। अच्छे काम करेगी तो अच्छी कहलाएगी। साथियों नमस्कार, हम लोग मेरठ में हैं और चूंकि एकाएक अभी हम देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से यूपी के बंटवारे को लेकर एकाएक आवाज़ तेज हो गई है। लोग लगातार कहने लगे कि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, लगभग 24-24.5 करोड़ की आबादी है और अब प्रदेश का बंटवारा होना जरूरी है। जब प्रदेश के बंटवारे की बात करते हैं, बड़े और छोटे राज्यों में अंतर की बात करते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि इधर उत्तरांचल है, उधर हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इधर हरियाणा है। जो छोटे स्टेट हैं वो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है। और चूँकि उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा स्टेट है कि जब हम देशों की बात करते हैं दुनिया की, तो ऐसे 5-6 देश हैं जो उत्तर प्रदेश
हिसाब से बड़े हैं। बाकी तमाम जो सैकड़ों देश हैं वो भी उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। तो इतने बड़े प्रदेश की जब बात करें तरक्की के बारे में, तो लगातार किसान के मूवमेंट हैं, कई शिक्षकों के मूवमेंट हैं, कई छात्रों का मूवमेंट है, कोई मुद्दे बेरोजगारी के हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हम लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि अब प्रदेश का बदलाव होना चाहिए। ये बात सामने करके परिसीमन होने वाला है, परिसीमन होने वाला है। लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो सीटें बढ़ने से पहले कहीं ना कहीं सरकार ऐसा कर सकती है कि परिसीमन के हिसाब से प्रदेश का बंटवारा कर दे। तो हम लोगों से बात करेंगे। यूँ तो अगर मैं उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात करूँ तो एक जो प्रस्ताव है लगभग 1957 से लगातार बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। और भाजपा हो या कांग्रेस, तमाम दल ये कहते भी थे कि भाई जब छोटे स्टेट होते हैं तो छोटे स्टेटों में तरक्की ज़्यादा होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरठ का बंटवारा नहीं हुआ। यहाँ लगातार बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। यहाँ एक मूवमेंट चल रहा है कि हरित प्रदेश अलग बनना चाहिए, दूसरा मूवमेंट है कि पश्चिमांचल प्रदेश अलग होना चाहिए, एक मूवमेंट है कि इन प्रदेश बनना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी मांगे हैं। और ये इसलिए भी ठीक है कि जब देश की आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ तो उस समय बहुत सारे संगठन खड़े हुए, अलग अलग उनकी मांग, और जब मांग मुखर हुई तो फिर देश भी आज़ाद हुआ। तो इसलिए आंदोलन जरूरी है किसी मांग के लिए। हम सबसे बात करते हैं कि इनकी क्या इच्छा है, प्रदेश का बंटवारा हित में है या अहित में है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी विपिन जी, तो क्या प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए? प्रदेश 25 करोड़ की है लगभग। एक छोटा सा स्टेट है, छोटा सी ऊपर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। उसमें हमें इंसाफ मांगने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। यहाँ से आप वहाँ जाओगे, इलाहाबाद जाओगे, कितना खर्चा होता है, और वहाँ जो है मनमानी फीस वसूल की जाती है। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा, और राजस्थान की पता आबादी कितनी है? 6 करोड़ 80 लाख, और लगभग हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी मात्र 8 करोड़ है, मतलब 8 करोड़ है। क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारी है। हमें ना ही तो मतलब हाई कोर्ट की कोई फैसिलिटी है यहाँ पे। आप अगर उठा के देखें, यहाँ से लाहौर की दूरी कम है तो इलाहाबाद की दूरी ज़्यादा है। तो कितनी विडम्बना है। यानी कि ये पॉलिटिकल गेम चलते रहते हैं आपस में कि ये करना है, इस मुद्दे पे ये वोट ले लो, इस मुद्दे पे ये वोट ले लो। लेकिन जो एक्चुअल है, अब उत्तराखंड अलग बना, आप मान के चलो वहाँ बेरोजगारी दर कितनी कम है, ना के बराबर। इतनी इंडस्ट्री है वहाँ पे, सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे उठा के देख लो, नौकरी ये देते नहीं है ना, वैकेंसी निकालते नहीं है, इंडस्ट्री है नहीं यहाँ पे। क्योंकि इंडस्ट्री लानी है तो पहले वहाँ लाएंगे, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उधर के रहने वाले हैं। पहले वहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, जब कुछ बचेगी तब इधर लाएंगे, है ना। रोड का भी यही हाल है, रोड का यही हाल है, सभी चीज़ों का यही हाल है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा आंदोलन उठेगा, और मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। अगर 10 दिन के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ लोग सारे के सारे रोड पर आके बैठ जाएं सिर्फ 10 दिन के लिए, ये बना के देंगे 1000 बार। लेकिन हमारे में इच्छा शक्ति, ये बात है। चूँकि अभी हम लोग बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी, अब ये मांग क्या अलग, ये मांग होगी और लोग इसके लिए आक्रामक भी हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा एकमात्र ये प्रदेश है पूरे देश में जिसके 75 जिले हैं, लगभग 34 करोड़ के आसपास आबादी है। यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इसीलिए जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं मुंह आई खड़ी हैं। इसके पीछे पॉपुलेशन भी है, जो कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और लगातार संसाधन कम हो रहे हैं। हम लगातार जब प्रदूषण की बात करें तो यहाँ लगातार जल का संकट बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषित होता जा रहा है, आबो हवा प्रदूषित होती जा रही है। इसके पीछे एक वजह बढ़ती पॉपुलेशन भी है, कम क्षेत्रफल ज़्यादा जनसंख्या। तो हम लगातार बातचीत करेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। जो पिछले लगभग 6 दशकों से ये मांग मुखर होकर चल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश बंटवारा होना चाहिए। जब हम 2007 की बात करते हैं तो 2007 में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती एक रैली करती हैं और वो घोषणा करती हैं कि अगर सत्ता में आती हैं तो 4 स्टेट बनेंगे। हालांकि जब 2012 का विधानसभा चुनाव आया और 2011 में उन्होंने लखनऊ विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 4 राज्यों की बात कही गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो एक बार तब लगा कि अब ये मांग मुखर होने वाली है, पर लेकिन अब जैसी ये बात सामने आ रही है कि 2027 में परिसीमन होने वाला है, लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, तो अब एकाएक लोगों ने मांग मुखर कर दी है कि अब प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। छोटा प्रदेश होगा तो संपन्न होगा,
और बहुत सारी समस्याएं हैं, इनसे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तो आप कमेंट करिए, बताइए कि हमारी बात सही है और प्रदेश का नाम क्या होना चाहिए, प्रदेश कैसा होना चाहिए। क्या लोगों की राय, प्रदेश छोटा होता है तो तरक्की करता है, अगर प्रदेश बड़ा होता है तो तरक्की नहीं करता। ये आप एक बार कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर दीजिए और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को पुनः सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।